चलिए आइए जानते हैं कथा। सतयुग में विधव नगरी में एक सैन्यजित नामक एक राजा हुआ करते थे और वो ऋषियों का सम्मान करते थे, ब्राह्मणों का सम्मान करते थे। उनके राज्य में कृषक सुमित्र था और उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत प्रतिव्रता थी। एक समय वर्ष ऋतु में जब उसकी पत्नी खेत के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसके रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घरों में काम करने लगी। कुछ समय बाद वो दोनों की, स्त्री और पुरुष की, अपनी अपनी आयु को भोग करके मृत्यु को प्राप्त हुए। अब जयश्री तो कुतिया बन गई और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल का योनि प्राप्त हुआ, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन्हें दोनों का और कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता का श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन, नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर कराता था। जब उसकी स्त्री किसी काम से के लिए रसोई के बाहर गई हुई थी तो एक सर्प उसके किचन में, रसोई में आकर के उसके बना हुआ खीर में विष का वमन कर दिया और जो जयश्री थी, जो कुतिया का रूप में थी, उसने देख लिया। देखने के बाद से तुरंत किचन में गई, रसोई घर में जाकर खीर में अपना मुंह डाल दी। तो जब जयश्री की सुचित्र की पत्नी ने जब देखा तो जयश्री जो कुतिया थी उसे मारा। मारने के बाद उसको उस दिन भोजन नहीं दिया। तो भूख से काफ़ी तड़पने लगी, रोने लगी और जयश्री अपनी पति से बोली, जो बैल के रूप में दूसरे जन्म में बैल का योनि प्राप्त हुआ, कही कि आज बहू और लड़के ने मुझे भोजन नहीं कराया। तो जो बैल के रूप में प्राप्त हुए हैं, सुचित्र के जो पिता थे, उन्होंने कहा कि आज मेरा बेटा ने मुझे बहुत मारा है, पूरा बदन दर्द कर रहा है, बोझ लाद करके खूब खेतों में हल चलवाया है। और जो सुचित्र था वो सब सुन रहा था। सुनने के पश्चात उसने एक जंगल में जाकर ऋषियों से संपर्क किया और कहा कि किस कारण हमारे पिता और माता को इस योनि प्राप्त हुआ है, कृपया करके बतलाएं। तो उन ऋषि लोग ने बताने के पश्चात कहा कि रसवाला होने के पश्चात इन दोनों की ये योनि कुतिया और बैल की योनि प्राप्त हुआ है। अगर आप लोग श्रद्धापूर्ण ऋषि पंचमी सप्तऋषियों का पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से इन लोगों का योनि से छुटकारा प्राप्त होगा और अपने पुनः रूप में आएंगे।
उसके बाद सुचित्र पुनः आ करके अपने माता पिता को भरपेट भोजन कराया। भोजन कराने के पश्चात अपने माता पिता की इस योनि की मुक्ति के लिए अपने धर्मपत्नी के साथ ऋषि पंचमी का व्रत धारण किया और उसका फल अपने माता पिता को दिया।